ओम सभी को नमस्ते प्रणाम स्वागत है। साइंस जर्नी बोल के एक चैनल है और बहुत पाखंड फैलाता है और अच्छा भी कुछ बोलता है। जो अच्छा है तो हमको ग्रहण योग्य है, ग्रहण करना चाहिए क्योंकि हम आर्य समाज के मानने वाले लोग हैं। तो महर्षि दयानंद जी का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से सब पाखंडियों का पाखंड बंद हो जाता है, अंधविश्वासियों का अंधविश्वास बंद हो जाता है और मूर्खों का ज्ञान थोड़ा बहुत जागृत होने लगता है। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश का पढ़ें और इन अंधविश्वासियों, ये पाखंडियों और नास्तिक लोगों के जाल में ना फंसें, क्योंकि बहुत अच्छे से युक्ति तर्क और प्रमाण के साथ महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में बहुत विषय का उल्लेख किए हैं, वर्णन किए हैं। चारवाक मत, जैन मत, बौद्ध मत, हिंदुओं में जो संप्रदाय है, ईसाई मत, मुस्लिमों का जो विचार है उनका मत, सब के विषय में अच्छे से खंडन किए हैं और जो सत्य है, अच्छा है, उसी का ग्रहण करने के लिए आदेश किए हैं। तो हम सबको मानव जो मानता है, किसको मानता है, क्या मानता है, जो सत्य है, जो अच्छा है, उसी को मानता है, तो वो मानव है। और जो मानव होकर के असत्य मानता है तो वो मानव नहीं, वो पशु है। ये जो साइंस जर्नी, प्रशांत बोध और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये क्या करते हैं, केवल सांसारिक को देखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो है जान नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका त्याग तपस्या उतना नहीं है। भोग विलास कर रहे हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, पाखंड करते हैं, त्याग तपस्या नहीं है, तो कैसे सत्य को जान पाएंगे? उस परम तत्व ईश्वर को कैसे जान पाएंगे? बुद्धि को देख नहीं पाते हैं, मन को देख नहीं पाते हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ें दुनिया में है जो दिखता नहीं है लेकिन होता है। लेकिन ये मूर्ख लोग जानते नहीं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर होता तो ऐसा क्यों होता। अरे भाई, कर्म करने में आत्मा स्वतंत्र है लेकिन फल देता है प्रभु। जैसे कि परीक्षा में एक बालक लिखता है गलत, तो मास्टर देखता है, टीचर देखता है, फिर भी हाथ को पकड़ता नहीं है, ये क्यों कर रहे हो आप बोल के, क्योंकि एग्ज़ाम दे रहा है, उसी समय परीक्षा चल रहा है। उसके बाद जो कॉपी देखेगा, खाता को देखेगा, फिर मार्क काटेगा, फेल करवा देगा। तो वैसे प्रभु किसी को रोकता नहीं है, थोड़ा सा तो संदेश देता है कि भाई ये गलत है, मत करो, लेकिन नहीं मानेगा और करेगा तो फिर फल देगा, दुख कष्ट देगा ईश्वर। इतना अन्य अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार होता है, ईश्वर क्यों नहीं रोकता है, बोलते हैं नास्तिक लोग जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। वो थोड़ा सा तो संदेश देता है कि मत करो, नहीं मानेगा तो कर्म करने में तो आत्मा स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन फल उसके हाथ में नहीं है। दुख तो भोगना पड़ेगा, अच्छा करेंगे तो सुख मिलेगा, गलत करेंगे, बुरा करेंगे तो दुख मिलेगा। यह है ईश्वर का नियम। तो इसलिए मेरे प्यारे, इन नास्तिकों के चक्कर में और इन अंधविश्वासियों के चक्कर में ना फंसे। हम विज्ञान को मानने वाले, हम विज्ञान के अनुसार ही चलते हैं। विज्ञान कौन सा विज्ञान कहता है भाई कि बिना कारण से कार्य हो पाएगा? कौन सा विज्ञान कहता है? ये विज्ञान नहीं, अज्ञान है, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता है। कारणाभावात् कार्यभावात्। विदाउट क्रिएटर कैन नॉट क्रिएट एनी थिंग्स, एवरी पीपल शुड नो। बट जो अज्ञानी है वो कैसे मानेंगे, और मूर्खता जो फैला रहे हैं अंधविश्वासी लोग कैसे मानेंगे? तो ये साइंस जर्नी, प्रशांत बोध जैसे ये लोग आध्यात्मिक को नहीं मानते हैं, भौतिकवादी हैं, भोग विलास में फंसे हुए हैं। इसलिए भोग विलास में ना फंसें आप लोग और भौतिकवादी ना बने। जो भौतिकवादी बनता है क्या प्रॉब्लम होता है? केवल अपना सुख देखता है और क्या देखता है कि लोगों को केवल मैं ही महान हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है, ये दिलवाता है, लोगों को बताता है कि भाई कोई अगर ऊपर नहीं है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक ऊपर में है, उसको हम डरेंगे तो हम नीति नियम के अनुसार करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, तो समाज में खराब चीज़ें नहीं फैलेगी और अनैतिकता नहीं फैलेगी। तो इसलिए मेरे प्यारे, इन नास्तिकों से दूर रहें और इनको जवाब देने के लिए सत्यार्थ प्रकाश पर्याप्त है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।